विश्व का सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने पहले भी इस बारे में बहुत सी वीडियोस को देखा होगा, जिसमें कि कुछ लोग इसे मानते हैं तो कुछ नहीं मानते। लेकिन किसी के मानने या ना मानने से नियम नहीं बदलते। विश्व का जो नियम है वो वैसे ही काम करेगा। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके भीतर पहले से ही बहुत सारी मान्यताएं हैं। अगर आप आकर्षण के सिद्धांत को उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उन सभी बातों को छोड़ना होगा जो आपने पहले ही बहुत तेजी से पकड़ रखी हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी थी एंड आई एम श्योर वह मूवी आप सबने देखी होगी और उसके हिसाब से आपने काम भी किया होगा। परंतु आप में से ज्यादातर लोग उसमें फेल हो गए होंगे और आपका फेल होने का कारण यह है कि आप आकर्षण के सिद्धांत को समझे बिना, इसका बेसिक जाने बिना इस पर काम करने लगते हो। आप जिस अवस्था जैसी सिचुएशन में होते हो उसे जस्ट वहीं से उठाने की कोशिश करते हो। लेकिन किसी भी नए काम के लिए आपको उसके लिए उसका बेसिक जानना होता है। आपको कुछ भारी परिवर्तन करने होते हैं, यानी इसके लिए आपको कोरे कागज की तरह होना होगा। अपनी पुरानी मान्यताओं को गिराना होगा, क्योंकि जब आप अपने कोरे कागज पर लिखोगे तब वह साफ दिखाई पड़ सके। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हो तो आप उसके लिए पहले से ही कुछ मान्यता बना लेते हो। कोई भी बात, जैसे मुझे कुछ हासिल करना है तो आप इस पर काम करने लगते हो, इसके बारे में विजुअलाइज करना, इसे गहरे में सोचना। परंतु यहाँ पर आप एक चीज भूल गए हो। अगर आप कुछ चीज हासिल करना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी पहले ही मान्यता है कि वो चीज आपके पास है ही नहीं। अब जो चीज आपके पास नहीं है आप उसे पाने के लिए काम कर रहे हो। तो जो गहरे में बात पहुंची हुई है वो ये पहुंची है कि आपके पास वो चीज है नहीं जो आप पाना चाहते हो। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता। तो आपको पहले अपने भीतर से अपनी वो सभी पुरानी मान्यताएं, नेगेटिविटी, वो सब हटाना होगा, नहीं तो आपके साथ सब कुछ गलत होगा। आकर्षण के सिद्धांत का नियम तो काम करेगा ही करेगा। वह जैसा काम करता है वह बिल्कुल वैसा ही करेगा, परंतु आपके उसे इस्तेमाल करने का तरीका गलत होने के कारण वह आपके साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि विश्व का नियम तो सत्य है, परंतु कुछ खास लोगों द्वारा बताए गए इस नियम को लोग अपनी अपनी समझ से समझते हैं। देखिए, किसी एक ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति देता है तो वह शाब्दिक ज्ञान होता है, और शाब्दिक ज्ञान में उसके खुद के संस्कार भी मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप शब्दों को चुनते हैं, शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उसमें आपके संस्कार मिक्स हो जाते हैं, वह अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए शब्दों द्वारा बताया गया कोई भी ज्ञान वह केवल शाब्दिक ज्ञान होता है, और सुनने वाले भी उसे बिल्कुल वैसा ही नहीं समझते जैसा वो असल में होता है। क्योंकि सुनने वाले भी हजारों लोग होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है, यानी सुनने वाले के भी संस्कार अलग होते हैं। तो उस शाब्दिक ज्ञान में पहले ही मिलावट हो चुकी है बोलने वाले के द्वारा, और अब सुनने वाले के द्वारा भी उसमें मिलावट हो जाती है। तो इसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी प्रकार का ज्ञान जो आप तक पहुंचता है वह कई लोगों के मुख से निकला हुआ और कई कानों से होकर गुजरता है, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी या शक्ति कम हो जाती है, और आप अपने संस्कार, अपनी मान्यताओं के हिसाब से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, और फिर वह आपके लिए पॉजिटिवली काम नहीं कर पाता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जो चीजें या वस्तुएं हम अपने विचारों से आकर्षित करते हैं वही हमारे जीवन में आती हैं। अब चाहे आप इस नियम को माने या ना माने, नियम अपने तरीके से काम करता रहता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज आप जो भी हैं, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसकी रचना आपने स्वयं की है। अब आप यह सोच रहे होंगे तो लोग भला दुखी क्यों होते हैं? कोई इंसान दुख तो नहीं चाहता, लेकिन आपके दुख का कारण भी आप स्वयं ही हो। वह आपने ही मांगा है, वह आपके ही विचार से आया है, और यह सब कुछ आपको इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि आपके विचार और परिणाम में थोड़ा समय लग जाता है। उस समय के गैप के अंतराल में आप उस कड़ी को अपने विचार के साथ जोड़कर नहीं देख पाते, आप उसे भूल जाते हो। क्योंकि विचार परिवर्तन है, विचार एक जगह ठहरता नहीं है। अभी आपके भीतर कोई विचार है, अगले मिनट में कोई और विचार होगा। ऐसे ही आपके विचार निरंतर चलते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। इसके चलते आप अंदाजा नहीं लगा पाते कि कौन से विचार की फ्रीक्वेंसी की वजह से आपके जीवन में कौन सी घटना घटी।
और आप चाहें तो अपने जीवन में इसके छोटे छोटे प्रयोग करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों पर भी नजर रखनी होगी और विचार को पूरी शुद्धता से अप्लाई करना होगा। आपकी सोच से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलता है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। इसमें होता यह है कि दो पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक के बदलने पर दूसरा अब चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो वह अपने आप बदल जाता है। अब चाहे एक पार्टिकल को इंडिया में रखो, दूसरा न्यूयॉर्क में, लेकिन फिर भी एक के बदलने पर दूसरा अपने आप बदल जाता है। इसका मतलब ये, हमारे मन में कुछ भी बदलता है तो उसके साथ जुड़ी दूसरी ऊर्जा, अब वो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह भी बदल जाती है। मतलब आपके हर एक विचार की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में फैली हुई है और आपका हर एक विचार हर पल अपने विचार की फ्रीक्वेंसी से मैच होता रहता है। जैसे आप लोग सोचते रहते हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ वह काम बिगड़ ही जाता है, मेरी किस्मत खराब है, अगर मैं ऐसा करूंगा और वो नहीं हो पाया तो क्या होगा, यह नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा सब कुछ सोचने से हम अपने विचारों के जरिए यूनिवर्स में उसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे होते हैं। अनजाने में हम अपने जीवन में वही सब चीजें ला रहे होते हैं जो असल में हमें नहीं चाहिए। अब आपको इसमें यह भी समझना है, अगर आप सकारात्मक सोच रख के गलत विचार से गलत प्रार्थना भी करते हैं तो भी उसका आपके जीवन में उल्टा असर पड़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिल रही, तब आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे पास में कोई नौकरी नहीं है, मुझे मेरे मन की जॉब मिल जाए। तब आप इसमें यह देखेंगे कि आपने अपने भीतर अंतरतल में पहले ही मान लिया है कि आपके पास जॉब नहीं है। अगर आप परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि हे भगवान मुझे किसी बीमारी से बचाना, मैं बीमार नहीं होना चाहता, मतलब आपको पहले ही शक है कि आपको बीमारी हो सकती है, तो आपका यह विचार भी नेगेटिव हो गया। आप सोचते हैं कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब आपको बीमारी का बहुत ज्यादा डर है, तो वह भी आपके नेगेटिव विचार हैं। और कोरोना काल में आपने कुछ ऐसा ही देखा होगा, ज्यादातर लोग कोरोना से नहीं मरे, वह उसकी दहशत से ही मरे, हार्ट अटैक से मरे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गांव के गरीब किसान या और भी कुछ गरीब लोग जो अपनी साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते, मिट्टी में काम करते रहते हैं, ठंड गर्मी वर्षा मौसम कैसा भी हो, खान पान भी उनका कोई टाइम टेबल के साथ नहीं होता, परंतु वह जल्दी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वह उस बारे में ना तो नेगेटिव सोचते हैं और ना ही पॉजिटिव, तो इसीलिए उन्हें अमीरों वाली बीमारियां नहीं होती। मतलब आपको अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है, आपको पॉजिटिव विचारों से भरे रहना चाहिए। अगर आप हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रहते हैं तो आपके साथ नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पॉजिटिव विचार उसी पॉजिटिव वाइब्रेशन से मैच होते हैं और वो पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करते हैं। उसी के बीच अगर आपके साथ में कुछ नेगेटिव होने वाला भी होता है तो वो कई बार आपके साथ नहीं होता, आप उससे बच जाते हो। जैसे मान लो आपकी दुकान किसी एक बिल्डिंग में है, आप रोजाना काम पर जाते हो, लेकिन आपके भीतर हमेशा पॉजिटिव विचार रहते हैं। पॉजिटिव विचार हैं तो पॉजिटिव विचारों को ही आकर्षित करेंगे। आपकी बिल्डिंग में कोई अनहोनी होनी थी, वह बिल्डिंग गिरने वाली थी, और उसी दिन आपके मन में विचार आता है कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है या मैं आज थोड़ा लेट जाऊंगा, और आप उस दुर्घटना से बच जाते हो। ट्रेन या बस से आप कहीं जा रहे हो, आपके मन में कुछ विचार आए और उनकी वजह से आप लेट हो गए, आपकी बस या ट्रेन मिस हो गई, और फिर आप खबर सुनते हो कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें यही होता है, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो आपका ब्रेन यूनिवर्स से उन विचारों को कनेक्ट कर लेता है और वो विचार आपके भीतर डाल दिए जाते हैं जो आपको इन सभी नेगेटिविटी से बचाता है। और इसी प्रकार से दूसरों की कंडीशन भी आपको प्रभावित करती है या आपके जीवन को प्रभावित करती है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ गलत होता रहता है, आप उसके बारे में सीरियसली सोचने लगते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो गई तो क्या होगा, मैं इस झंझट में फंस गया तो बाहर कैसे निकलूंगा। तो मतलब ऐसे में आपके और दूसरों के विचार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो आपको दो चीजें करनी है। पहला, आपको नेगेटिव बातें सुननी ही नहीं चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर या न्यूज में देखते हो, खून हत्या मारपीट चोरी,
और राजनीति, इनके बारे में पढ़ते ही या जानते ही आप में से कई लोगों का खून खौल जाता होगा। तो आपको इन सब से दूर रहना होगा। आप लोग सोचोगे कि अगर हम न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि देश में क्या घट रहा है, हम उसके लिए तैयार कैसे हो पाएंगे। अब आप यहाँ पर यह नोटिस करो, अगर आप ये सब चीजें देख रहे हो, दुनिया में जो भी कुछ उथल पुथल हो रही है, आप उनके लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो इसका मतलब आप उन चीजों को चाहते हो कि आपके साथ वो चीजें हों। इसीलिए आपको उन सबके लिए तैयारी की आवश्यकता है कि उनसे बचा कैसे जाए। अगर वो सभी गलत चीजें आपके साथ होती हैं, तभी तो आपको तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, क्यों, है ना? आप फिर से वो गलत चीजों को आकर्षित कर रहे हो, तो आपको अपने लिए या किसी के लिए भी ये सब कुछ सोचना बंद करना होगा। और दूसरी बात, आपके साथ में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना है। परमात्मा मतलब वह परम ऊर्जा। आप इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई व्यक्ति है, आप उसे धन्यवाद कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब आपको हर एक सिचुएशन में उस परमात्मा का आभार प्रकट करना है। अब बेशक आपके पास में जॉब ना हो या बिजनेस में लॉस हो रहा हो, आपको कहना है कि हे परमात्मा, तूने हर वक्त मेरा साथ दिया है। ये जो भी कुछ हो रहा है या जिसे मैं गलत समझता हूँ, वो असल में मेरे लिए ठीक है, इससे बुरा भी हो सकता था। सिर्फ इतना सा हुआ, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही आपके शरीर के बारे में, आपको जो स्वास्थ्य मिला है, उसके लिए आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए, ना कि आपको बीमारी के बारे में सोचना चाहिए। बीमारी वो जो आपको अभी हुई भी नहीं है, आपने किसी और की बीमारी देख ली और उसके बारे में तरह तरह के विचार आपके मन में आने लगे। आप अभी करंट सिचुएशन में जो हो, आपका जो शरीर है, उसके लिए उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो। अगर आप अपने आप को गरीब समझते हो, तो आपको परमात्मा से ये नहीं कहना है कि हे परमात्मा, तूने मुझे गरीब बनाया। दुनिया में और भी तो लोग हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारे लोग अमीर हैं, मैं ही क्यों? आपको इस तरह की शिकायत या कंप्लेंट परमात्मा से नहीं करनी है। इसके बारे में आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। आपके पास में जो भी पर्याप्त साधन हैं, चाहे आपके पास में केवल 2 रोटी ही क्यों ना हो, तो आपको उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करना है कि हे परमात्मा, आपने मुझे खाने के लिए 2 रोटी दी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दोगे। बेशक मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन हे परमात्मा, जो शांति आप मुझे दे रहे हो, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रकार से जीवन जीने से, खुशी खुशी जीने से, बिना किसी नेगेटिविटी के अगर आप जीते हो, तो आपके जीवन में भारी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि आपके मन में ऐसा कोई गलत विचार है ही नहीं। आप पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज हो, तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन को ही पकड़ोगे। अचानक से आपके साथ में कुछ अच्छा काम हो जाएगा, कोई नया ऑफर मिल जाएगा, कोई जॉब या कोई बिजनेस मिल सकती है। आप जो अपने लिए उचित सोचते हो सकता है वह आपके लिए उचित ना हो, लेकिन परमात्मा ने जो आपके लिए सोच रखा है वह 100% आपके लिए सही है। तो आपको पर्टिकुलर किसी काम के लिए इतना ज्यादा पागल नहीं होना है। हो सकता है कि जो काम आप सोच रहे हो कि आपको वही करना चाहिए, परमात्मा ने आपके लिए उससे भी अच्छा सोच रखा हो। कुल मिलाकर कम शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपके जीवन में जितना भी जो कुछ मिला है, आप उसके लिए आभार प्रकट करें और खुशी खुशी जिएं। इससे एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिससे सब कुछ अच्छा अच्छा पॉजिटिव आपकी तरफ खींचने लगता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह होता है कि हम अपने दुख और आनंद से चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो सब कुछ वही आपके पास आएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, इनफैक्ट आपको गलत में भी कुछ अच्छा नजर आने लगे, तो समझो सब कुछ आप अच्छा ही अच्छा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बंद कमरे में बैठकर ये सोचते रहो कि मुझे वो वाली कार मिल जाए, मुझे एक बड़ा घर मिल जाए, और फिर आप विजुलाइज करते हो कि मुझे ये कार मिल गई है, मुझे फला फला नौकरी मिल चुकी है, मैं उस लाइफ स्टाइल को जी रहा हूँ। मतलब आप अपने विचारों में और इमेजिनेशन में वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन आपके भीतर ऐसा कुछ है जो जानता है कि आप ये सब कुछ अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। बस उतना सत्य काफी है आपकी ये सभी धारणाओं को गिराने के लिए, क्योंकि आपके भीतर वो जानता है कि आपके पास में फला चीज नहीं है, कार नहीं है, जॉब नहीं है, या कोई बड़ा घर नहीं है,
वही सब चीजें पाने के लिए आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है और ये सब कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं। ये सभी चीजें पहले से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, तो इसीलिए ये सब सच नहीं हो पाता। तो मैं अपने दर्शकों को तो यही कहूंगा कि इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आप इस तरह की जानकारी बाहर से कलेक्ट करने के बाद इस पर प्रयोग करना शुरू कर देते हो और ज्यादातर प्रयोग सफल नहीं होते, उल्टा आपके साथ सब कुछ गलत होने लगता है। अगर आप आकर्षण के सिद्धांत के नियम को पूरी तरह से समझ भी गए तो आप इससे जितना फायदा उठा सकते हैं उतना ही आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब आप इसकी की ढूंढ लेते हो तब ये इंस्टेंट काम करने लगता है। तो अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी इंस्टेंट हो जाती है तो बुरी भी इंस्टेंट हो जाएगी। तो आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नकारात्मक जैसी कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बस आपको हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए। आपके भीतर कोई भी विचार नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही आपको नेगेटिव चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आपको बेकार की न्यूज नहीं पढ़नी चाहिए और ना ही देखनी चाहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। आप जैसे भी हो, आपकी जैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी बुरी जो भी है, उसमें ही आपको अच्छा ढूंढकर और फिर उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा करने पर फिर आपको ये आकर्षण के नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में सब कुछ उत्तम होने लगेगा। एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो समझदार बनो, पागल नहीं।